जय श्री राम। साल 2026 सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण आ रहा है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार 3 मार्च 2026 को साल का सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सूर्य ग्रहण तो भारत में नहीं दिखाई दिया, चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण अगर भारत में दिखाई देगा तो निश्चित ही सूतक काल भी इस दिन मान्य होगा। सूतक काल हमारा बताया जाता है कि कोई भी ग्रहण प्रारंभ होता है तो उससे 9 घंटे पूर्व सूतक काल लगता है। तो अब जो चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च को लगने जा रहा है। इसी चंद्र ग्रहण के अंदर बहुत सी बातें होती हैं कि ग्रहण का 12 राशियों में जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब बातें इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। चंद्र ग्रहण का पहले समय जान लेते हैं कि वह समय क्या होगा। चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वो 3 मार्च को शाम के 3:20 से आरंभ हो रहा है चंद्र ग्रहण। यानी कि ठीक उदय होने से, भारत में उदय होने से पहले ही ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। ग्रहण का मोक्ष होगा 6 शाम को 47 पर। अब इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पूर्व यानी 10:45 पर सुबह आरंभ हो जाएगा। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय सूर्य की जो राशि सिंह राशि है उसके अंदर चंद्रमा का वास हो चुका होगा और साथ में ही सिंह राशि में केतु का संचरण भी होगा। अब संचरण होगा तो जिसका शुभ और अशुभ फल दोनों ही 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी ग्रहण आता है तो उसमें जप, तप, दान, भजन, कथा इत्यादि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन सभी लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। परहेज क्या करें इस दिन? निश्चित तौर पर मुंडन कराना, कोई भी वस्तु का चीरना काटना, मांस मदिरा आदि का सेवन करना एवं संभोग करना या किसी भी अनियंत्रित गतिविधि को करना, ये सब इसकी मनाही होती है। इस दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सिर्फ भजन, कीर्तन, कथा इत्यादि ही करना चाहिए। ग्रहण जब भी लगता है तो दोनों प्रकार के ही फल देता है, शुभ भी देता है, अशुभ भी देता है। तो ये ग्रहण की जो अवधि है वो 3:20 से शाम को लेकर 6:47 की अवधि है। अब इस दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो चंद्रमा होगा वो बर्ड मून यानी कि लाल रंग का आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों? चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है? खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह जो चंद्र ग्रहण की जो प्रक्रिया होगी वो 2 मार्च की देर रात से ही आरंभ हो जाएगी, जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा वाले रास्ते से चलते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी का जब भ्रमण होता है, अपने रास्ते पर चलती है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। इसमें चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उसके भी 2 भागों में वो बांट देती है। एक चंद्रमा के ऊपर जो छाया पड़ी है पृथ्वी की वो बाहरी भाग और एक अंदर का भाग, अंदरूनी भाग। अब 2 भाग हो गए तो बाहरी भाग है जो चंद्रमा का, उसके ऊपर जो छाया पड़ेगी तो उसे कहते हैं पेनम्ब्रा, और अंदर का जो भाग होता है जिस पर छाया पड़ती है उसको बोलते हैं अम्ब्रा। अब दोनों में फ़र्क क्या रहेगा
कि जो बाहरी भाग है, जिसके ऊपर चंद्रमा के बाहरी भाग के ऊपर पृथ्वी की जो छाया पड़ेगी, उससे फर्क ये होगा कि वहाँ पर हल्की और धुंधली रोशनी मिलेगी। जबकि जो अम्बरा यानी कि अंदर का जो भाग के ऊपर जब छाया आएगी तो वहाँ पर थोड़ी सी गहरी रोशनी चंद्रमा के ऊपर दिखाई देगी। अब इन दोनों में जान लेते हैं। गहरी छाया में जब चंद्रमा गायब नहीं होता है, जिसके कारण लाल और नारंगी रंग का चंद्रमा नजर आता है, इसी को हम बल्ड मून कहते हैं। चंद्रमा बल्ड मून का यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है।